सभी को जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल एसके जीके स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे विंबलडन ओपन 2025। आपको पता ही होगा विंबलडन ओपन 2025 खत्म हो चुका है, तो इस पे आधारित सभी प्रश्न को देखेंगे कि कौन सा किताब किसको मिला। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट होगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले इंपोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे, फिर उसके बाद प्रश्न को देखेंगे। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। तो चलिए बिना देर के आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले विंबलडन ओपन 2025 के बारे में देखेंगे। यह जो संस्करण हुआ है 138वां संस्करण हुआ है। कैवां संस्करण हुआ है? 138वां संस्करण हुआ है। आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। हम देखेंगे पुरुष एकल विजेता डैट मीन्स मेन सिंगल विनर यानिक सिनर, जो कि इटली के रहने वाले हुए विंबलडन जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और यह यानिक सिनर का चौथा ग्रैंड स्लैम किताब है। काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। उप विजेता कौन रहा? कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के रहने वाला है। यह टूर्नामेंट 30 जून से 13 जुलाई 2025 तक लंदन के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस और क्रिकेट क्लब में खेला गया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। महिला एकल विजेता दैट मीन्स सिंगल वोमेन्स विजेता कौन है? ईगा स्वियातेक, जो कि पोलैंड के रहने वाले हुए। तो फ्रेंड्स, अगला पॉइंट देखते हैं। यह ईगा स्वियातेक का पहला विंबलडन और कुल मिलाकर उनका यह छठा करियर ग्रैंड स्लैम किताब है। समझो फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसका जो उप विजेता है अमांडा अनिसिमोवा, जो अमेरिका के रहने वाले हुए। समझो फ्रेंड्स। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम देखेंगे विंबलडन ओपन 2025। समझे? तो यह जो संस्करण हुआ है 138वां संस्करण हुआ है। आपको ऊपर भी बता दिए थे। पुरुष युगल का किताब किसने जीता? युगल मतलब पेयर। किसने जीता? तो जूलियन केस और लॉयड ग्लासपुल, जो ब्रिटेन के रहने वाले हुए। अगला पॉइंट देखते हैं। उपविजेता कौन हुए? रिंकी हिजिकाटा, जो ऑस्ट्रिया की है, और डेविड पेल, जो नीदरलैंड के हैं। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हम पुरुष युगल विजेता देख लिए, अब हम महिला युगल विजेता देखेंगे। महिला युगल का किताब विजेता कौन है? वेरोनिका कुदेरमेतोवा, जो रूस के रहने वाले हुए, और एलिस मर्टेंस, जो बेल्जियम के रहने वाले हुए। समझे फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। उपविजेता कौन हुए महिला में? हशीव सुवेई, जो ताइवान के हैं, और जेलेना ओस्टापेंको, जो लताविया के हुए। समझे फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हम ऊपर में देख लिए एकल विजेता, युगल विजेता, और यहाँ पे हम देखेंगे मिश्रित युगल विजेता कौन है। ये सभी पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है। तो मिश्रित युगल का जो किताब जीता है कैटरीना शिनियाकोवा, जो चेक गणराज्य की है, और सेम वर्विक, जो नीदरलैंड्स के रहने वाली हुई। तो फ्रेंड्स, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। उप विजेता कौन है? जो सेलिसबरी, जो यूनाइटेड किंगडम के हैं, और लुइसा स्टेफनी, जो ब्राजील के रहने वाले हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम देखेंगे ग्रैंड स्लैम के बारे में कि ग्रैंड स्लैम क्या होता है। तो ग्रैंड स्लैम सब जो है टेनिस खेल से जुड़ा हुआ है। पहला प्रश्न बन गया आपका कि ग्रैंड स्लैम किससे जुड़ा हुआ है? तो टेनिस से जुड़ा हुआ है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 4 सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक टेनिस प्रतियोगिताएं होती है। कौन कौन है देख लेते हैं। यह टूर्नामेंट इस प्रकार है, नाम जान लेते हैं सबका। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ये सभी पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 1877 में पहला ग्रैंड स्लैम विंबलडन था। इसके बाद 1881 में यूएस ओपन, 1891 में फ्रेंच ओपन, और 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध और 1986 के ऑस्ट्रेलियन ओपन के उपवाद को छोड़कर 1905 से हर वर्ष 4 ग्रैंड स्लैम खेले गए हैं। ये सभी पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ये जो 4 ग्रैंड स्लैम है, इस पे आधारित हम सभी पॉइंट को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो पहला कौन है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, तीसरा है विंबलडन ओपन, और चौथा है यूएस ओपन। तो इस पे आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। और जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसके बारे में पूरा जानकारी को देख लेते हैं, जो एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। यह कब खेला जाता है? जनवरी के मध्य में खेला जाता है। किस सतह पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। स्थापना कब हुआ? 1905 में हुआ। इसकी विशेषता क्या है? यह साल का
पहला ग्रैंड स्लैम है। आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि साल का पहला ग्रैंड स्लैम कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में आपको टिक मारना है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये सभी। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। मेलबर्न में आयोजित होने के कारण अक्सर इसे हैम्पी स्लैम भी कहा जाता है। किसको? ऑस्ट्रेलियन ओपन को हैम्पी स्लैम भी कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है कि हार्ड कोर्ट सतह तेज खेल के लिए जानी जाती है। समझे फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। दूसरा कौन है? फ्रेंच ओपन कब खेला जाता है? मई के अंत से जून की शुरुआत तक। समझे फ्रेंड्स, किस सतह पर खेला जाता है? लाल बजरी, दैट मीन्स क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। काफी इंपोर्टेंट है। और स्थापना कब हुआ था? 1891 में। तो चलिए इस पर आधारित और पॉइंट को देखते हैं। इसकी विशेषता क्या है? इसे रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है। किसको? फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। यह एकमात्र ग्रैंड स्लैम है जो लाल बजरी पर खेला जाता है। समझे फ्रेंड्स, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम देखेंगे विंबलडन के बारे में। कब खेला जाता है? जून के अंत से जुलाई की शुरुआत तक। किस सतह पे? तो घास पे। इसे क्या बोलते हैं? ग्रास कोर्ट। स्थापना कब हुआ? 1877 में। इसकी विशेषता क्या है? यह दुनिया का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट है। समझे फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यह घास पर खेला जाने वाला एकमात्र ग्रैंड स्लैम है जो खेल को बहुत तेज और अप्रत्याशित बनाता है। समझे फ्रेंड्स, विंबलडन अपनी कड़ी परंपराओं के लिए भी जाना जाता है, जैसे कि खिलाड़ियों का पूरी तरह से सफेद कपड़े पहनना। समझे फ्रेंड्स, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम देखेंगे यूएस ओपन कब खेला जाता है? अगस्त के अंत से सितंबर की शुरुआत तक। किस सतह पर? हार्ड कोर्ट पे। स्थापना कब हुआ? 1881 में। तो इस पर आधारित और पॉइंट को देखते हैं। इसकी विशेषता क्या है? यह साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम है। यह न्यूयॉर्क शहर में खेला जाता है। कहां? न्यूयॉर्क में। और अपनी चमकदार हाई एनर्जी वाला सेटिंग के लिए जाना जाता है। समझे फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया ओपन की तरह यह भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, लेकिन इसकी अपनी अलग गति और बाउंस होता है। समझे फ्रेंड्स, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम देखेंगे ग्रैंड स्लैम तथ्य और रिकॉर्ड कि कौन सा रिकॉर्ड किसके नाम पे है। समझे फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। विंबलडन ओपन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1877 में हुई थी। कब हुई थी? 1877 में। नोवाक जोकोविच के पास वर्तमान में सबसे ज्यादा 24 ग्रैंड स्लैम एकल किताब का रिकॉर्ड है। किसके पास? नोवाक जोकोविच। कितना? 24 ग्रैंड स्लैम। काफी इंपोर्टेंट है। उनके बाद राफेल नडाल, उनके पास कितना है? 22 ग्रैंड स्लैम किताब के साथ दूसरे स्थान पर है। पहले पर कौन हुए? नोवाक जोकोविच। कितना? 24। और दूसरे पर कौन है? राफेल नडाल। उनके पास कितना है? 22। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। स्लैम किताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना है। काफी इंपोर्टेंट है। ऑस्ट्रिया की पूर्व महिला टेनिस खिलाड़ी मार्गरेट कोर्ट के नाम सबसे ज्यादा सिंगल्स ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने अपने करियर में 24 ग्रैंड स्लैम किताब जीते हैं। ये महिला की बात कर रहा है। समझे फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ग्रैंड स्लैम किताब जीतने वाले पहले भारतीय महेश भूपति 1997 में जीते थे। समझे फ्रेंड्स, अब तक केवल 4 भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने करियर में ग्रैंड स्लैम जीता है। ये चारों का नाम देख लेते हैं, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो पहला है लिएंडर पेस। इन्होंने कितना जीता? 18। कौन कौन? 8 पुरुष युगल, 10 मिश्रित युगल। समझे। महेश भूपति टोटल 12 जीते हैं, 4 पुरुष युगल, 8 मिश्रित युगल। सानिया मिर्जा टोटल 6 जीता है, जिसमें से 3 महिला युगल, 3 मिश्रित युगल। समझे फ्रेंड्स। चौथा कौन है? रोहन बोपन्ना टोटल 2 जीते हैं, 1 पुरुष युगल, 1 मिश्रित युगल। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वीडियो की क्वालिटी अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर के अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम ग्रैंड स्लैम कोर्ट के बारे में देखेंगे। आपको ऊपर सभी चीज विस्तार से बता दी है, यहाँ पे आपको हम शॉर्ट में बता देते हैं ताकि आपको याद रहे। ऑस्ट्रेलियन ओपन कब खेला जाता है? जनवरी के मध्य में। ये कहाँ खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पे। फ्रेंच ओपन कहाँ खेला जाता है? क्ले कोर्ट पे। कब खेला जाता है? मई के आखिरी और जून की शुरुआत में। समझे। विंबलडन ओपन कहाँ खेला जाता है? ग्रास कोर्ट पे। कब खेला जाता है? जून जुलाई में। और यूएस ओपन कब खेला जाता है? अगस्त से सितंबर में। कहाँ खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पे। समझे फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं।
अब हम अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF के बारे में देखेंगे, काफी इंपोर्टेंट है। इसकी स्थापना 1 मार्च 1913 को हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में है। इसका जो संस्थापक है डुआने विलियम्स, काफी इंपोर्टेंट है। अध्यक्ष कौन है? डेविड हैगर्टी, काफी इंपोर्टेंट सभी पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम फ्रेंच ओपन 2025 के बारे में देख लेंगे। संस्करण जो हुआ है 124वां संस्करण हुआ है। पुरुष एकल विजेता कौन है? कार्लोस अलकराज जो स्पेन के रहने वाले हैं। उप विजेता कौन है? जैनिक सिनर जो इटली के रहने वाले हुए। महिला एकल विजेता कौन है? कोको गॉफ, ये कहाँ के रहने वाले हुए? अमेरिका के। उप विजेता कौन है? अरियाना सवालेंका जो बेलारूस के है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम पुरुष युगल विजेता का देखेंगे, दैट मीन्स पेयर का देखेंगे। तो कौन है पुरुष युगल विजेता? मार्सेल ग्रेनोलर्स जो स्पेन के रहने वाले हुए और होरासियो जेवालोस जो अर्जेंटीना के रहने वाले हुए। समझो फ्रेंड। अब हम महिला युगल विजेता के बारे में देख लेते हैं। सारा ईरानी और जैस्मिन पोलिनी जो इटली के रहने वाले हुए। अब हम मिश्रित युगल के बारे में देख लेते हैं कि यह किताब किसको मिला है। तो सारा ईरानी और एंड्रिया ववासोरिया जो इटली के रहने वाले हुए। समझो फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के बारे में देखेंगे। यह कैमा संस्करण हुआ है? 113वां संस्करण हुआ है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब देखेंगे कि किसको किसको यह पुरस्कार मिला है। तो पुरुष एकल विजेता कौन है? जैनिक सिनर जो इटली के रहने वाले हुए। उप विजेता कौन है? अलेक्जेंडर जेवेरेव जो कि जर्मनी के रहने वाले हुए। महिला एकल विजेता कौन है? मेडिसन कीज जो अमेरिका के रहने वाले हुए। और विजेता कौन है? अरियाना सवालेंका जो बेलारूस के है। समझो फ्रेंड्स। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जूनियर पुरुष युगल विजेता कौन है? मैक्सवेल एक्स स्टेड जो अमेरिका के रहने वाले हुए और जान कुमस्टाट जो चेक रिपब्लिक के रहने वाले हुए। अगला पॉइंट देखते हैं। जूनियर महिला युगल विजेता कौन है? एनिका पेनिकोवा और क्रिस्टोना पेनिकोवा जो संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले हुए। फ्रेंड्स, ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताया ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। अब हम इस पे आधारित प्रश्न को देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी कौन बने? मैंने आपको ऊपर बताया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानिक सिनर जो इटली के रहने वाले हुए। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। विंबलडन इतिहास में यानिक सिनर इटली के पहले प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने यह खिताब जीता है। ये यानिक सिनर का चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है। यानिक सिनर द्वारा जीते गए 4 ग्रैंड स्लैम खिताब और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 और 2025 के विजेता है। समझो फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। फ्रेंच ओपन 2025 के फाइनलिस्ट कार्लोस अलकराज से हारे हैं। विंबलडन 2025 के विजेता फाइनल में कार्लोस अलकराज को हराया जिससे वह विंबलडन जीतने वाले पहले इतालवी पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। काफी इंपोर्टेंट है। यूएस ओपन 2024 के विजेता भी रहे। विंबलडन ओपन 2025 के उप विजेता कार्लोस अलकराज जो कि स्पेन के रहने वाले हुए। ये सभी पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। विंबलडन 2025 महिला एकल फाइनल में 114 साल बाद डबल बैगल की जीत दर्ज करने वाली खिलाड़ी कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ईगा स्वियातेक जो पोलैंड के रहने वाले हैं। काफी इंपोर्टेंट है। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। पोलैंड की स्टार टेनिस प्लेयर ईगा स्वियातेक विंबलडन 2025 चैंपियन बन गई है। उन्होंने महिला सिंगल्स फाइनल में अमेरिका की अमांडा अनिशिमोवा को हराया है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। ईगा स्वियातेक ने पहली बार विंबलडन टूर्नामेंट का खिताब जीता है। टेनिस में डबल बैगल, आपको पूछ सकता है कि डबल बैगल किस खेल से संबंधित है। तो टेनिस से यह पहला प्रश्न हो गया। और डबल बैगल क्या होता है यह भी जान लीजिए। शब्द का अर्थ है जब कोई खिलाड़ी किसी मैच को 6-0, 6-0 के स्कोर से जीतता है। तो इसका जो मीनिंग हुआ यही हुआ। किसका? तो डबल बैगल का। समझो फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जूलियन केस और लॉयड ग्लासपूल। काफी इंपोर्टेंट है। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। महिला युगल का खिताब किसने जीता? वेरोनिका कुद्रेमेतोवा जो रूस के रहने वाले हुए और
एलिस मर्टेंस जो कि बेल्जियम के रहने वाले हुए। और मिश्रित युगल कौन जीता? कैटरीना सिनियाकोवा जो चेक गणराज्य के, और सेम वर्विक जो नीदरलैंड्स के रहने वाले हुए। समझो फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, कार्लोस अल्कराज। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, कोको गॉफ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, जैनिक सिनर जो कि इटली के रहने वाले हुए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, मेडिसन कीज जो कि अमेरिका के रहने वाले हुए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो की क्वालिटी अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि यहाँ पे हम इंपोर्टेंट टॉपिक को डालते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना देर के हुए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखित में से किस ग्रैंड स्लैम किताब को रोलैंड गैरोस शीर्षक के रूप में भी जाना जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंच ओपन को बोला जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रैंड स्लैम शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, टेनिस। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, विंबलडन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस प्रकार की सतह पर खेला जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डबल बैगल शब्द टेनिस में किस स्थिति को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जब कोई खिलाड़ी सेट में 6-0 6-0 से हारता है। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता कौन से देश में आयोजित की जाती है? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिष्ठित विंबलडन लॉन टेनिस चैंपियनशिप किस वर्ष शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1877 में शुरू हुई थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रैंड स्लैम से तात्पर्य एक एकल कैलेंडर वर्ष में कुछ प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट जीतने से है। इन टूर्नामेंट के नाम क्या है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। काफी इंपोर्टेंट है, मैंने आपको ऊपर बताया भी था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रोलांड गैरोस ग्रैंड स्लैम टेनिस कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, पेरिस। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रैंड स्लैम किताब जीतने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, महेश भूपति। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से कौन सा एक सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलियन ओपन। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टेनिस का निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, रोलैंड गारोस। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, मैंने आपको ऊपर बताया भी था सभी पॉइंट एक एक करके। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टेनिस में जब रिसीवर ड्यूम्स के बाद अगला अंक जीतता है तो स्कोर क्या होता है? राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, एडवांटेज आउट। तो चलिए एडवांटेज आउट के बारे में कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। टेनिस में जब दोनों खिलाड़ियों का स्कोर 40-40 जिसे ड्यूस कहते हैं होता है तो गेम जीतने के लिए किसी एक खिलाड़ी को लगातार 2 अंक हासिल करने होते हैं। समझे फ्रेंड्स। एडवांटेज इन, यदि सर्व करने वाला खिलाड़ी सर्वर या ड्यूस के बाद अगला अंक जीतता है तो स्कोर एडवांटेज इन या एड इन होता है। इसका मतलब है कि सर्वर गेम जीतने से सिर्फ 1 अंक दूर है। समझे फ्रेंड्स। अगला पॉइंट देखते हैं। हम एडवांटेज आउट के बारे में देख लेते हैं। यदि सर्व रिसीव करने वाला खिलाड़ी ड्यूस के बाद अगला अंक जीतता है तो स्कोर एडवांटेज आउट या एड आउट होता है। इसका मतलब है कि रिसीवर यानी सर्वर का प्रतिद्वंदी गेम जीतने से सिर्फ 1 अंक दूर होता है। समझे फ्रेंड्स। ये सभी पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द टेनिस में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी। दैट मीन्स ड्यूस, सेकेंड सर्व और वॉली, ये सभी का प्रयोग होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं।
जब दोनों खिलाड़ी 40-40 स्कोर तक पहुंच जाते हैं और उन्हें लगातार 2 अंक बनाने होते हैं तो इसे ड्यूस कहा जाता है। समझे फ्रेंड्स? सर्व किसको बोलते हैं? यह दूसरा मौका है जब कोई खिलाड़ी पहले सर्विस को मिस करने के बाद डबल फॉल्ट से पहले सर्व करता है। समझे? और वॉली किसको बोलते हैं? जब खिलाड़ी जमीन को छूने से पहले गेंद को हिट करता है और उछालता है। ये सभी पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीतते हैं अर्थात स्कोर 40-40 है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ड्यूस कहा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत कब हुई थी? जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ी के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी। 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1968। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी भी टेनिस खेल में कोई भी खेल 0-0 पर शुरू होता है और टेनिस में 0 अंक को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लव कहा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टेनिस कोर्ट पर वह रेखा कौन सी है जो नेट के समांतर होती है और सर्विस बॉक्स की पिछली सीमा को चिन्हित करती है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्विस लाइन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुरुषों के पेशेवर टेनिस का शासी निकाय कौन सा है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एटीपी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टेनिस का वह प्रारूप क्या है जिससे प्रत्येक टीम में एक पुरुष और एक महिला खिलाड़ी होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित युगल कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट है। विंबलडन से आधारित जितने भी प्रश्न बना मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया, उस पर आधारित सभी पॉइंट को बता दिया। अब हम आपका टेस्ट लेंगे, बिना देखे हुए आपको उसका उत्तर देना है। तो चलिए आपका टेस्ट शुरू होता है। पहला प्रश्न है, विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता कौन से देश में आयोजित की जाती है? आपको इसका आंसर बिना देखे हुए कमेंट सेक्शन में देना है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसका आंसर बिना देखे कमेंट सेक्शन में देना है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रैंड स्लैम शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? इसका आंसर भी बिना देखे हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। फ्रेंड्स, वीडियो की क्वालिटी अगर पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।